कैसे मिलेगी वैक्सीन की सूचना? कैसे पता चलेगा कब लगना है टीका? साइड इफेक्ट हुआ तो कैसे निपटेंगे? कोरोना वैक्सीन को लेकर लोगों ने बहुत उम्मीदें लगा रखी हैं। वैक्सीन का आना लोगों के लिए रेगिस्तान में फूल खिलने के बराबर है और लोगों के इस नजरिए की ठोस वजह भी है। वजह यह है कि कोरोना ने लोगों की जिंदगी के हर पहलू को प्रभावित किया है। कोरोना के कारण लोगों को लॉकडाउन झेलना पड़ा। कोरोना की वजह से लोग खुलकर जिंदगी नहीं जी पा रहे। कोरोना ने लोगों की खुशियों पर पहरा बैठा दिया। कोरोना के चलते लोग अपनों की मौत पर आंसू बहाने तक नहीं जा सके। आम लोगों के लिए वैक्सीन के आने का मतलब है कोरोना की तकलीफ का अंत तुरंत। लेकिन सरकारों के लिए वैक्सीन लॉन्च होने के साथ ही चुनौती का नया मोर्चा खुल जाएगा, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन के साथ लोगों को टीका लगने के बारे में जानकारी देना भी अहम है। जानकारी इसलिए अहम है कि टीके को लेकर अराजकता न फैले, लोग एक साथ अस्पतालों, स्वास्थ्य केंद्रों या उन जगहों पर न पहुंच जाएं जहां टीका लगना है। खबरों के मुताबिक किसको कब कोरोना का टीका लगेगा, इसकी सूचना देने की रणनीति भी तैयार हो गई है। भारत में प्राथमिकता के आधार पर सबसे पहले हेल्थ वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स और सीनियर सिटीजन्स को वैक्सीन देने की तैयारी है। अब आपको बताते हैं इस हाई प्रायोरिटी ग्रुप में जो भी लोग शामिल होंगे उन्हें टीका लगने की जानकारी कैसे मिलेगी। खबरों के मुताबिक हाई प्रायोरिटी ग्रुप के लोगों को SMS के जरिए टीकाकरण की तारीख, समय और जगह बताई जाएगी। मैसेज में टीका देने वाली संस्था, हेल्थ वर्कर का नाम भी होगा। पहली डोज दिए जाने के बाद दूसरी डोज के लिए SMS भेजा जाएगा। जब टीकाकरण पूरा हो जाएगा तो डिजिटल QR आधारित एक सर्टिफिकेट भी जनरेट होगा। ये डिजिटल सर्टिफिकेट वैक्सीन लगने का सबूत होगा। जानकारी के मुताबिक एक डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है जिसके जरिए कोविड टीकों के स्टॉक और डिस्ट्रीब्यूशन, वैक्सीनेशन को ट्रैक किया जाएगा। ये सारी व्यवस्था इसलिए ताकि टीके को लेकर किसी को कोई दुविधा न हो और कोई अव्यवस्था न फैले। लेकिन ये इकलौता पहलू नहीं है जिस पर सरकार की नजर है। टीके के साइड इफेक्ट को लेकर भी लोगों के जहन में कई सवाल हैं। दरअसल जिस तेजी से वैक्सीन को डेवलप किया गया है उसे देखते हुए इसकी संभावना से वैज्ञानिक इनकार नहीं कर रहे। हालांकि अभी तक किसी भी वैक्सीन के चलते गंभीर साइड इफेक्ट की बात सामने नहीं आई है। कुछ हल्के फुल्के साइड इफेक्ट ही रिपोर्ट हुए हैं। सवाल ये है कि अगर साइड इफेक्ट हुआ तो क्या होगा? साइड इफेक्ट को लेकर सरकार की क्या तैयारी है? ये सब आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले जान लीजिए टीके के संभावित साइड इफेक्ट क्या हो सकते हैं। बुखार, कंपकपी और सिर दर्द, सिर चकराना, उल्टी आना भी संभव, मांसपेशियों में दर्द और खिंचाव भी हो सकता है। साइड इफेक्ट को लेकर ये अंदेशे जाहिर किए जा रहे हैं। वैसे जरूरी नहीं कि ये साइड इफेक्ट सबको हो, क्योंकि हर शख्स का शरीर अलग तरह से व्यवहार करता है। फिर भी सावधानी ही बचाव है। लिहाजा साइड इफेक्ट से निपटने की तैयारी क्या है, अब ये जानिए। सरकार ने टीकाकरण की तैयारियों में साइड इफेक्ट्स के प्रोटोकॉल को भी शामिल किया है। राज्यों को संभावित साइड इफेक्ट से निपटने की तैयारी के निर्देश दिए गए हैं। खबरों के मुताबिक केंद्र की तरफ से राज्यों को चिट्ठी लिखी गई है। राज्यों को एंटी एलर्जिक इंजेक्शन का पर्याप्त स्टॉक रखने को कहा गया है। पीएम नरेंद्र मोदी ने सभी मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक के बाद कहा था कि वैक्सीन चाहे जब आए, सभी वैज्ञानिक जांचों में सुरक्षित मिलने पर ही नागरिकों को दी जाएगी। सरकार अगले साल से बड़े पैमाने पर टीकाकरण अभियान शुरू करने वाली है। लिहाजा सरकार हर पहलू का बारीकी से अध्ययन कर कदम उठा रही है।